जैसे कि मोहित भैया ने बताया था कि लॉकडाउन में बहुत से लड़कों की मोहब्बत की शादी हो गई, लड़कियों की भी मोहब्बत की शादी हो गई। पहले मौत का डर था कोरोना से, तो वो गम अब दूसरी साइड आ गया। तो अब सुनिएगा कि इसमें एक शब्द आएगा अवध। अवध का मतलब है अवधि, टाइम पीरियड, और आएगा औकात। कद से मतलब औकात का है। तो सुनिएगा, समय से अवध में चल रहे हैं, हम अपने कद में चल रहे हैं। समय से अवध में चल रहे हैं, हम अपने कद में चल रहे हैं। आशिकी वक्त से पहले वक्त से तेज निकल गई, आशिक सारे आज भी अपनी हद में चल रहे हैं। समय से अवध में चल रहे हैं, हम अपने कद में चल रहे हैं। आशिकी वक्त से पहले वक्त से तेज निकल गई, आशिक सारे आज भी अपनी हद में चल रहे हैं। वो जो मौत का डर था ज़मीं से जा चुका दोस्त, वो जो मौत का डर था ज़मीं से जा चुका दोस्त, अब हर एक के अपने सद में चल रहे हैं। वो जो मौत का डर था ज़मीं से जा चुका दोस्त, अब हर एक के अपने सद में चल रहे हैं। इस दौर में कई लोग मुफ्त शहीद हो गए, इस दौर में कई लोग मुफ्त शहीद हो गए। कितनों के छोटे छोटे जख्म अभी नकद में चल रहे हैं। यकीन करो उसका दुख तुम्हारी छाती फाड़ देगा ब्राड़, यकीन करो उसका दुख तुम्हारी छाती फाड़ देगा ब्राड़। जिस बाप की जायदाद पर हम मुकदमे चल रहे हैं, यकीन करो उसका दुख तुम्हारी छाती फाड़ देगा ब्राड़। जिस बाप की जायदाद पर हम मुकदमे चल रहे हैं। एक गज़ल और उसके बाद एक शेर में अपनी जगह लूँगा फिर, क्योंकि टाइम कम है। मेरे दिल से याद तुम्हारी निकल जाए और मैं चाहता हूँ कि सारी निकल जाए। मेरे दिल से याद तुम्हारी निकल जाए और मैं चाहता हूँ कि सारी निकल जाए। तेरी नासमझी का दुख मैं कुछ यूं भुगत रहा हूँ, कोई महज थूकने जाए और कोई बीमारी निकल जाए। मेरे दिल से याद तुम्हारी निकल जाए और मैं चाहता हूँ कि सारी निकल जाए। तेरी नासमझी का दुख मैं कुछ यूं भुगत रहा हूँ, कोई महज थूकने जाए और कोई बीमारी निकल जाए। मैंने हमको आगे इस तरह से सोचा था, मैंने हमको आगे इस तरह से सोचा था, दफ्तर को मैं लेट होता रहूं और बस तुम्हारी निकल जाए। मैंने हमको आगे इस तरह से सोचा था, दफ्तर को मैं लेट होता रहूं और बस तुम्हारी निकल जाए। तेरे मेरे कदम कुछ यूं रुकने थे, तेरे मेरे कदम कुछ यूं रुकने थे, बस कदम हमारे रुके और दुनिया सारी निकल जाए। बस कदम हमारे रुके और दुनिया सारी निकल जाए। किसी और की महक यूं बुरी सी लगती है, किसी और की महक यूं बुरी सी लगती है, शायद तेरी खुशबू से ही मेरी ईमानदारी निकल जाए। और मैं उसे याद भी तो दोस्त इस चाह से करता हूँ, मक्ता देखिएगा, मैं उसे याद भी तो दोस्त इस चाह से करता हूँ, करते करते यही नौकरी सरकारी निकल जाए। और मैं उसे याद भी तो दोस्त इस चाह से करता हूँ, करते करते यही नौकरी सरकारी निकल जाए। और अभी 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट पहले एक शेर लिखा है, देखिए जुबान से फिसल जाए तो गुस्ताखी माफ़ी करना। नाराज है वो रात से दूर बैठी है, वो लड़की मेरे हाथ से दूर बैठी है। नाराज है वो रात से दूर बैठी है, वो लड़की मेरे हाथ से दूर बैठी है। किस्तों में खुदकुशी उस पर ये ब्याज का दौर, किस्तों में खुदकुशी उस पर ब्याज का ये दौर, वो दिल में आकर बैठ गई जज्बात से दूर बैठी है। ये सच है, ये छोटी सी एक गज़ल है, नज़र करिएगा। ये सच है तेरे नाम का मैं गुनहगार था, मगर है दोस्त मैं भी पूरा वफादार था। ये सच है तेरे नाम का मैं गुनहगार था, मगर है दोस्त मैं भी पूरा वफादार था। जिस दौर तेरी मोहब्बतें अपनी हदें लांघने लगी, उस दौर में भी शेफ्ता तेरा बेशुमार था। शेफ्ता मतलब आशिक होता है। जिस दौर तेरी मोहब्बतें अपनी हदें लांघने लगी, उस दौर में भी शेफ्ता तेरा बेशुमार था। मैं सब कुछ सुन रहा हूँ इसकी तुझे आहट नहीं हुई, तेरे हर कदम से मैं भी पूरा खबरदार था। तूने जो इश्क किया उसे नादानी कहते हैं, पर मुझे जो हुआ वो पूरा तजुर्बेकार था। तूने जो इश्क किया उसे नादानी कहते हैं, पर मुझे जो हुआ वो पूरा तजुर्बेकार था। मेरी खामोशी का सबब फ़कत तू ही नहीं है, मेरी खामोशी का सबब फ़कत तू ही नहीं है, तेरे इज़्तिराब का मैं भी पूरा जिम्मेदार था।